हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्य परिकल्पना कथन है, यह आपको बताना है। क्या इसका आंसर हो सकता है दो समूहों में अंतर है, दो समूहों में कोई अंतर नहीं है, समूहों के माध्यमों में अंतर है, या फिर समूह अ और समूह ब में अंतर है। यानी कहने का मतलब है यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ए बी सी या फिर डी उत्तर राइट आंसर होगा। 221 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या होना चाहिए और स्कोरिंग भी करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। यूपी टीजीटी के लिए आप सभी लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि पहले वैकेंसी आने के चांसेस यूपी टीजीटी के ज्यादा हैं, क्योंकि उसका अध्याचन, उसमें जो तदर्थ शिक्षक थे उससे रिलेटेड कंटिन्यू कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। इसलिए यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन अभी से आप सभी स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 221 का जो आंसर यहां पे रिलेट करेगा, दो समूहों में कोई अंतर नहीं है, बी ऑप्शन से रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रतिवेदन में प्राथमिक सामग्री में आता है, क्या आता है, ग्रंथ सूची आता है, परिणाम आता है, विधि आता है, या फिर आभार व्यक्त करना आता है। 222 नंबर में देखिएगा कौन सा उत्तर यहां पे सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, और साथ में जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप में जुड़े हैं वहां पे आप लोग को कंटिन्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए आपको 700 रुपीज का सिर्फ पेमेंट करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत वेरिफिकेशन के जस्ट बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222, और ध्यान रखिएगा तैयारी इस बार कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज और इसके पहले का आप लोग मेरिट देख चुके हैं किस लेवल पर गई हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आभार व्यक्त करना, डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 223 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिया शोध का उद्देश्य सिद्धांत विकसित करना, अतीत समस्या हल करना, तत्काल समस्या हल करना, या फिर डी ऑप्शन है समस्या का उपयोग। बताइएगा। 223 का आंसर यहां पे क्रिया शोध का उद्देश्य आपको बताना है, तो यहां जो आंसर हो जाएगा तत्काल समस्या हल कर रहे हैं, यानी सी ऑप्शन से रिलेट करता है, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैर यादृच्छिक नमूने का उदाहरण आपको बताना है। इसमें से कौन सा गैर यादृच्छिक नमूने का उदाहरण होगा, स्ट्रैटिफाइड नमूना होगा, समूह नमूना होगा, अंश नमूना, या फिर इनमें से कोई नहीं। 224 का आंसर यहां पे हो सकता है क्या, अंश नमूना। बिल्कुल सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे घटक शोधकर्ता के वश से बाहर हो उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रायोगिक चर कहते हैं, सीमाएं कहते हैं, समालोचनात्मक घटक कहते हैं, या फिर इनमें से सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीटीआई से रिलेटेड सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए नया बैच आप लोग का 15 जून से शुरू किया जा रहा है, और ऑलरेडी जो बैचेस चल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स वहां पर जुड़ना चाहते हैं, पुराने स्टूडेंट्स अगर नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जुड़ सकते हैं। 15 जून तक जो भी ऑफर है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। 225 का आंसर हो जाएगा यहां पे क्या, सीमाएं। बिल्कुल आंसर आपका सही है, बी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, संक्षेप को यह भी कहते हैं, संक्षेप को क्या कहते हैं, सारांश कहते हैं,
शोध प्रस्तावना संक्षिप्त या फिर इनमें से सभी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पे सारांश भी बोला जा सकता है, यानी कंक्लूजन जो होता है। शोध प्रस्तावना भी बोल सकते हैं, संक्षिप्त तो होता ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के साथ में डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 227। बताइएगा आंसर यहां पे क्या होगा, और साथ में जो आपको कल प्रैक्टिस सेट ग्रुप में प्रोवाइड किया था उसको आप लोग सॉल्व किए होंगे, उसके मार्क्स अवश्य सेंड करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका मेनली यूपी, टीजीटी, पीटीआई, एलटी ग्रेड सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल यही रहने वाला है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस शायद ही पूछे जाएं, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस वहां पे मिक्सअप किए गए हैं। 227 अनुसंधान में विवरणात्मक अध्ययन विवरण और विश्लेषण करता है। किसमें? वर्तमान अवस्था में, भूतकाल अवस्था, भावी अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। 227 आंसर यहां पे क्लिक करिएगा तुरंत, आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। 227 वर्तमान अवस्था होगा क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 228 है। अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुसंधान परिकल्पना कहते हैं, सांख्यिकी परिकल्पना, वैकल्पिक या फिर अंतरहीन परिकल्पना। अकृत भी लिखा होता है, तो यहां पे बताना है आपको 228। थोड़ा सा हिंदी टफ है, बाकी आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 229। शोध निम्नलिखित पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित नहीं है? धारणाएं, निरीक्षण, परिकल्पना या फिर तथ्य। तो शोध जो है निम्न में से किस पर आधारित नहीं है ये बताना है। तो ये धारणाएं जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, इससे रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग वीडियोस को 1 से 2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं या यूपी से बाहर बिलोंग करते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन होती रहे और कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और इसके पहले के वीडियोस भी आप लोग चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं। अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। डेली आपको वहां पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकें, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। बाकी अगर माइंड में नेगेटिविटी कहीं से भी लाते हैं तब तो वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आपके एग्जाम के स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 230 आंसर यहां पे बताएंगे आप सभी लोग, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन सभी ने रीड कर लिया होगा। मान्यताएं होगा क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 231 नंबर है। विवरणात्मक अध्ययन निम्नलिखित की व्याख्या एवं निवर्चन करता है। क्या होगा आंसर? यह क्या है, क्या रहा तक क्या था, या वह क्या होगा। तो इसमें आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। जो शोध में परिकल्पना है उसका क्या अर्थ होता है, उसका मीनिंग आपको बताना है। बौद्धिक अनुपात, प्रतिभापूर्ण अनुमान, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और भिन्न भिन्न एग्जाम्स में आंसर भी इसका चेंज हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहां पे ध्यान रखना है, इनमें से सभी के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ये ऑप्शन तो आपको मिलेंगे, इसके साथ अन्य ऑप्शन भी वहां पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 233 नंबर है। बंद प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के लिए किस प्रकार का उत्तर अपेक्षित होता है। किस प्रकार का उत्तर अपेक्षित होता है यह बताना। विवरणात्मक उत्तर,
मुक्त उत्तर, संक्षिप्त उत्तर, जांच उत्तर। यूपी टेट और सी टेट में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंद प्रश्नावली और एक ओपन प्रश्नावली भी होता है, तो यहां पे आपको बताना है बंद से रिलेटेड। आंसर देख लीजिएगा क्या हो सकता है, यहां पे क्या होना चाहिए? संक्षिप्त उत्तर, बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। कॉन्टिन्यूटी आप सभी लोग बनाए रखिएगा, कई बार आपको बताया गया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी जब आप बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप खुद से सोचते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही, अभी नहीं पढ़ते हैं, 2 महीने बाद जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे, तब आप बहुत देर कर चुके होंगे। इसलिए धीरे धीरे पढ़िएगा, कम पढ़िएगा, लेकिन अभी से तैयारी करिएगा, जिससे जब वैकेंसी आए तो वहां पर थोड़ा सा बर्डन आपका कम हो सके। क्योंकि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कल भी एक वेटिंग लिस्ट में उत्तराखंड LT ग्रेड में स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, तो वो ऐसा स्टूडेंट जो कंटिन्यू पढ़ाई किए हैं। जब आप भी कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? संवेदन शामिल है, चिंतन शामिल है, प्रत्यक्षण शामिल है, या फिर इनमें से सभी। 234 संवेदन भी आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो सकता है, चिंतन भी हो सकता है, प्रत्यक्षण भी हो सकता है, यानी डी ऑप्शन इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का एक आवश्यक साधन है। शोध का एक आवश्यक साधन क्या है? प्रश्नावली है, पुस्तकालय तकनीक, परिकल्पना निर्माण, या फिर सर्वेक्षण। तो शोध का एक आवश्यक साधन क्या है? प्रश्नावली। ए ऑप्शन क्या है इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 236 वर्तमान अभ्यासों और विचारों को निर्धारित करने की विवरणात्मक अनुसंधान की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सह संबंधित अनुसंधान कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं, विकासात्मक अनुसंधान कहते हैं, या फिर यहां पे इनमें से कोई नहीं। 236 का आंसर आप लोग देखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? और कंटिन्यू मेहनत करिएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है OMR सीट पे लगाइएगा, जिससे आपकी जो एग्जाम में गलतियां होती वो मिस्टेक्स यहां पे आपकी सुधर जाएं और एग्जाम हॉल में वो गलतियां ना हो। 9621819209 यूपी TGT का बैच शुरू किया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो 700 रुपीज का पेमेंट करके आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, बाकी तैयारी आप सभी अभ्यर्थियों को करनी है। क्वेश्चन नंबर 236 आंसर यहां पे होता है क्या? सर्वेक्षण, बी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 237 है, अनुसंधान समस्या का पता लगाने के लिए मार्ग निर्देश में निम्नलिखित में से क्या देखा जाना चाहिए? क्या देखा जाना चाहिए? यहां पे मूल कारण और केवल प्रभाव नहीं, प्रभाव और कारण नहीं, प्रभाव और कारण दोनों, या फिर ना प्रभाव और ना ही कारण। तो 237 का जो आंसर यहां पे हो सकता है, तो बताना है आपको कौन सा होगा। बिल्कुल प्रभाव और कारण नहीं, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध उपकरण नहीं है? कौन सा इसमें से शोध का उपकरण नहीं है? स्टॉप वॉच नहीं है, वीडियो कैमरा, प्रश्नावली, सर्वेक्षण। तो नहीं की बात की जा रही, तो यहां पे सर्वेक्षण यहां पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट। शोध उपकरण, सर्वेक्षण, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान रिपोर्ट में प्रारंभिक मामलों में शामिल है, क्या शामिल है? संदर्भ, मुख्य पृष्ठ, आभार, या फिर उपर्युक्त सभी। 239 इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 240 नंबर का। विश्वसनीयता को मापने की विभिन्न पद्धतियां हैं, इनमें से स्लिट हाफ पद्धति से किसका माप किया जाता है? बाह्य संगति का किया जाता है, आंतरिक संगति, बाह्य और आंतरिक संगति, या फिर ना तो आंतरिक और ना ही बाह्य संगति। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत से स्टूडेंट ने डी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है। आप सभी लोग बस ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस बार
अवश्य हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सभी लोग कुछ महीने और तैयारी करिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है तैयारी का। जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि किसी भी तैयारी को करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6, 7, 8 महीने होने चाहिए, तब जाके आप उस लेवल पर पहुंचते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। यूपी टीजीटी का नया बैच शुरू किया जा रहा है। 9621819209 पर कॉन्टैक्ट अस से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेमेंट आपको 700 रुपीज का करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।